ओम श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त श्री पद्मपुराण षष्ठी खंड पितरों तथा श्राद्ध के विभिन्न अंगों का वर्णन। श्री भीष्म जी ने कहा, हे भगवान, अब मैं पितरों के उत्तम वंश का वर्णन सुनना चाहता हूँ। श्री पुलस्त्य मुनि जी बोले, हे राजन, बड़े हर्ष की बात है। मैं तुम्हें आरंभ से ही पितरों के वंश का वर्णन सुनाता हूँ। सुनो। स्वर्ग में पितरों के 7 गण हैं। उनमें 3 तो मूर्ति रहित हैं और 4 मूर्तिमान। ये सब के सब अमित तेजस्वी हैं। इनमें जो मूर्ति रहित पितृगण हैं वे वैराज प्रजापति की संतान हैं। अतः वैराज नाम से प्रसिद्ध हैं। देवगण उनका यजन करते हैं। अब पितरों की लोक षष्ठी का वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। सोमपथ नाम से प्रसिद्ध कुछ लोक हैं जहाँ कश्यप के पुत्र पितृगण निवास करते हैं। देवता लोग सदा उनका सम्मान किया करते हैं। अग्निश्वात नाम से प्रसिद्ध यज्वा पितृगण उन्हीं लोकों में निवास करते हैं। स्वर्ग में विभाज्र नाम के जो दूसरे तेजस्वी लोक हैं उनमें वरिष्ठ संज्ञक पितृगण निवास करते हैं। वहाँ मोरों से जुते हुए हजारों विमान हैं तथा संकल्पमय वृक्ष भी हैं जो संकल्प के अनुसार फल प्रदान करने वाले हैं। जो लोग इस लोक में अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं वे लोग विभ्राज नाम के लोकों में जाकर समृद्धिशाली भवनों में आनंद भोगते हैं तथा वहाँ मेरे सैकड़ों पुत्र विद्यमान रहते हैं जो तपस्या और योग बल से संपन्न महात्मा, महान, सौभाग्यशाली और भक्तों को अभय दान देने वाले हैं। मार्तंड मंडल नामक लोक में मरीच गर्भ नाम के पितृगण निवास करते हैं। वे अंगिरा मुनि के पुत्र हैं और लोक में हविष्यमान नाम से विख्यात हैं। वे राजाओं के पितर हैं और स्वर्ग तथा मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाले हैं। तीर्थों में श्राद्ध करने वाले श्रेष्ठ क्षत्रिय उन्हीं के लोकों में जाते हैं। कामदूग नाम से प्रसिद्ध जो लोक है वे इच्छा अनुसार भोग की प्राप्ति कराने वाले हैं। उनमें सुस्वद नाम के पितर निवास करते हैं। लोक में वे आज्यप नाम से विख्यात हैं और प्रजापति करदम के पुत्र हैं। पुलय के बड़े भाई से उत्पन्न वैश्यगण उन पितरों की पूजा करते हैं। श्राद्ध करने वाले पुरुष उस लोक में पहुँचने पर एक ही साथ हजारों जन्मों के परिचित माता, भाई, पिता, सास, मित्र, संबंधी तथा बंधुओं का दर्शन करते हैं। इस प्रकार पितरों के 3 गण बताए गए हैं। अब चौथे गण का वर्णन करता हूँ। ब्रह्मलोक के ऊपर सुमानस नाम के लोक स्थित हैं जहाँ सोमप नाम से प्रसिद्ध सनातन पितरों का निवास है। वे सब के सब धर्ममय स्वरूप धारण करने वाले तथा ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं। सदा से उनकी उत्पत्ति हुई है। वे योगी हैं, अतः ब्रह्म भाव को प्राप्त होकर षष्ठी आदि करके सब इस समय मान सरोवर में स्थित हैं। इन पितरों की कन्या नर्मदा नाम की नदी है जो अपने जल से समस्त प्राणियों को पवित्र करती हुई पश्चिम समुद्र में जा मिलती है। उन सोमप नाम वाले पितरों से ही संपूर्ण प्रजा सृष्टि का विस्तार हुआ है। ऐसा जानकर मनुष्य सदा धर्म भाव से उनका श्राद्ध करते हैं।
उन्हीं के प्रसाद से योग का विस्तार होता है। आदि षष्ठी के समय इस प्रकार पितरों का श्राद्ध प्रचलित हुआ। श्राद्ध में उन सब के लिए चांदी के पात्र अथवा चांदी से युक्त पात्र का उपयोग होना चाहिए। स्वधा शब्द के उच्चारण पूर्वक पितरों के उद्देश्य किया हुआ श्राद्ध दान पितरों को सर्वदा संतुष्ट करता है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे अग्निहोत्री एवं सोमपाई ब्राह्मणों के द्वारा अग्नि में हवन कराकर पितरों को तृप्त करें। अग्नि के अभाव में ब्राह्मण के हाथ में अथवा जल में या शिव जी के स्थान के समीप पितरों के निमित्त दान करें। यही पितरों के लिए निर्मल स्थान है। पितृ कार्य में दक्षिण दिशा उत्तम मानी गई है। यज्ञोपवीत को अपसभ्य अर्थात दाहिने कंधे पर करके किया हुआ तर्पण, तिलदान तथा स्वधा के उच्चारण पूर्वक किया हुआ श्राद्ध ये सदा पितरों को तृप्त करते हैं। कुश, उड़द, साठी, धान का चावल, गाय का दूध, मधु, गाय का घी, सावा, अगैनी का चावल, जौ, तीना का चावल, मूंग, गन्ना और सफेद फूल ये सब वस्तुएं पितरों को सदा प्रिय हैं। अब ऐसे पदार्थ बताता हूँ जो श्राद्ध में सर्वदा वर्जित हैं। मसूर, सन, मटर, राजमास, कुल्थी, कमल, विल्व, मदार, धतूरा, पारे, भद्राट, रूसक, भेड़ बकरी का दूध, कोदो, दार, वटट, दारव, रट, कैत, महुआ और अलसी ये सब निषिद्ध हैं। अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुष को श्राद्ध में इन वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। जो भक्ति भाव से पितरों को प्रसन्न करता है उसे पितर भी संतुष्ट करते हैं। वे पुष्टि, आरोग्य, संतान एवं स्वर्ग प्रदान करते हैं। पितृ कार्य देव कार्य से भी बढ़कर है। अतः देवताओं को तृप्त करने से पहले पितरों को ही संतुष्ट करना श्रेष्ठ माना गया है। कारण पितृगण शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, सदा प्रिय वचन बोलते हैं, भक्तों पर प्रेम रखते हैं और उन्हें सुख देते हैं। पितर पर्वों के देवता हैं, अर्थात प्रत्येक पर्व पर पितरों का पूजन करना उचित है। भविष्यमान संज्ञक पितरों के अधिपति सूर्य देवी ही श्राद्ध के देवता माने गए हैं। श्री भीष्म जी ने कहा, ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ हे पुलस्त्य जी, आपके मुंह से यह सारा विषय सुनकर मेरी इसमें बड़ी भक्ति हो गई है। अतः अब मुझे श्राद्ध का समय, उसकी विधि तथा श्राद्ध का स्वरूप बतलाइए। श्राद्ध में कैसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा किन को छोड़ना चाहिए? श्राद्ध में दिया हुआ अन्न पितरों के पास कैसे पहुंचता है? किस विधि से श्राद्ध करना उचित है और वह किस तरह उन पितरों को तृप्त करता है? श्री पुलस्त्य जी बोले, हे राजन भीष्म, अन्न और जल से अथवा दूध एवं फल मूल आदि से पितरों को संतुष्ट करते हुए प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध 3 प्रकार का होता है, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। पहले नित्य श्राद्ध का वर्णन करता हूँ। उसमें अर्घ्य और आवाहन की क्रिया नहीं होती, उसे अदेव समझना चाहिए। उसमें विश्व देवों को भाग नहीं दिया जाता। पर्व के दिन जो श्राद्ध किया जाता है उसे पांडव कहते हैं। पांडव श्राद्ध में जो ब्राह्मण निमंत्रित करने योग्य है उनका वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। जो पंचांगनी का सेवन करने वाला स्नातक, त्रिसोपर्ण, वेद के व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता, श्रोत्रिय, वेदज्ञ, श्रोत्रिय का पुत्र, वेद के
विधि वाक्यों का विशेषज्ञ, सर्वज्ञ, सब विषयों का ज्ञाता, वेद का स्वाध्यायी, मंत्र जपने वाला, ज्ञानवान, त्राचिकेत, त्रिमधु, अन्य शास्त्रों में भी परिनिष्ठित प्राणों का विद्वान, स्वाध्यायशील, ब्राह्मण भक्त, पिता की सेवा करने वाला, सूर्य देवता का भक्त, वैष्णव, ब्रह्मवेता, योग शास्त्र का ज्ञाता, शांत, आत्मज्ञ, अत्यंत शीलवान तथा शिव भक्ति परायण हो, ऐसा ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रण पाने का अधिकारी है। ऐसे ब्राह्मणों को यतन पूर्वक श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। अब जो लोग श्राद्ध में वर्जनीय हैं उनका वर्णन सुनो। पतित का पुत्र, नपुंसक, चुगलखोर और अत्यंत रोगी, ये सब के सब श्राद्ध के समय धर्मज्ञ पुरुषों द्वारा त्याग देने योग्य हैं। श्राद्ध के पहले दिन अथवा श्राद्ध के ही दिन विनयशील ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। निमंत्रण दिए हुए ब्राह्मणों के शरीर में पितरों का आवेश हो जाता है। वे वायु रूप से उनके भीतर प्रवेश करते हैं और ब्राह्मणों के बैठने पर स्वयं भी उनके साथ बैठते रहते हैं। किसी ऐसे स्थान को जो दक्षिण दिशा की ओर नीचा हो, गोबर से लीप कर वहां श्राद्ध आरंभ करें अथवा गौशाला में या जल के समीप श्राद्ध करें। आहिताग्नि पुरुष पितरों के लिए चरु खीर बनाए और यह कहकर कि इससे पितरों का श्राद्ध करूंगा, वह सब दक्षिण दिशा में रख दी। तदनंतर उसमें घृत और मधु आदि मिलाकर अपने सामने की ओर 3 निर्वाप स्थान पिंडदान की वेदियां बनाएं। उनकी लंबाई 1 बित्ता और चौड़ाई 4 अंगुल की होनी चाहिए। साथ ही खैर की 3 दरवी कलछुल बनवावें जो चिकनी हो तथा जिनमें चांदी का संसर्ग हो। उनकी लंबाई 1 रत्नी की और आकार हाथ के समान सुंदर होना उचित है। जलपात्र, कांस्य पात्र, प्रोक्षण, समिधा, कुश, तिल पात्र, उत्तम वस्त्र, गंध, धूप, चंदन, ये सब वस्तुएं धीरे धीरे दक्षिण दिशा में रखें। उस समय जनेऊ दाहिने कंधे पर होना चाहिए। इस प्रकार सब सामान एकत्रित करके घर के पूर्व गोबर से लिपी हुई पृथ्वी पर गोमूत्र से मंडल बनावें और अक्षत तथा फूल सहित जल लेकर तथा जनेऊ को क्रमशः बाएं एवं दाहिने कंधे पर छोड़कर ब्राह्मणों के पैर धोएं तथा बारंबार उन्हें प्रणाम करें। तदनंतर विधि पूर्वक आचमन कराकर उन्हें बिछाए हुए दर्भियुक्त आसनों पर बिठाएं और उनसे मंत्रोच्चारण करावें। सामर्थ्यशाली पुरुष भी देव कार्य विश्वदेव श्राद्ध में 2 और पितृ कार्य में 3 ब्राह्मणों को ही भोजन कराए अथवा दोनों श्राद्धों में 1 ब्राह्मण को ही जिमावे। विद्वान पुरुष को श्राद्ध में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। पहले विश्व देव संबंधी और फिर पितृ संबंधी विद्वान ब्राह्मणों की अर्घ्य आदि से विधिवत पूजा करें तथा उनकी आज्ञा लेकर अग्नि में यथाविधि हवन करें। विद्वान पुरुष गुह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार घृत युक्त चरु का अग्नि और सोम की तृप्ति के उद्देश्य समय पर हवन करें। इस प्रकार देवताओं की तृप्ति करके वह श्राद्ध करता श्रेष्ठ ब्राह्मण साक्षात अग्नि का स्वरूप माना जाता है।
देवता के उद्देश्य से किया जाने वाला हवन आदि प्रत्येक कार्य जनेऊ को बाएं कंधे पर रखकर ही करना चाहिए। तत्पश्चात पितरों के निमित्त करने योग्य पर्युषण सेचन आदि सारा कार्य विज्ञ पुरुष को जनेऊ को दाएं कंधे पर करके अपसभ्य भाव से करना उचित है। हवन तथा विश्व देवों को अर्पण करने से बचे हुए अन्न को लेकर उसके कई पिंड बनावे और एक एक पिंड को दाहिने हाथ में लेकर तिल और जल के साथ उसका दान करना चाहिए। संकल्प के समय जल पात्र में रखे हुए जल की बाएं हाथ की सहायता से दाएं हाथ में डाल लेना चाहिए। श्राद्ध काल में पूर्ण प्रयत्न के साथ अपने मन और इंद्रियों को काबू में रखें और मात्सर्य का त्याग कर दें। पिंडदान की विधि इस प्रकार है। पिंड देने के लिए बनाई हुई वेदियों पर यत्न पूर्वक रेखा बनावें। इसके बाद अवनेचन पात्र में जल लेकर उसे रेखांकित कर वेदी पर गिरावें। यह अवनेजन अर्थात स्थान शोधन की क्रिया है। फिर दक्षिणाभिमुख होकर वेदी पर कुश बिछावें और एक एक करके सब पिंडों को क्रमशः उन कुशों पर रखें। उस समय पितामह आदि में से जिसके उद्देश्य से पिंड दिया जाता हो उस पितर के नाम गोत्र आदि का उच्चारण करते हुए संकल्प पढ़ना चाहिए। पिंडदान के पश्चात अपने दाएं हाथ को पिंडाधारभूत कुशों पर पहुंचना चाहिए। यह लेप भाग भोजी पितरों का भाग है। उस समय ऐसे ही मंत्र का जप अर्थात लेप भाग भुज पितर स्त्र पश्यन्तु इत्यादि वाक्यों का उच्चारण करना उचित है। इसके बाद पुनः प्रत्यवनेजन करें अर्थात अवनेजन पात्र में जल लेकर उससे प्रत्येक पिंड को नहलावें। फिर जलयुक्त पिंडों को नमस्कार करके श्राद्ध कल्पोक्त वेद मंत्रों के द्वारा पिंडों पर पितरों का आह्वान करें और चंदन धूप आदि पूजन सामग्रियों के द्वारा उनकी पूजा करें। तत्पश्चात आहवनीयादि अग्नियों के प्रतिनिधिभूत एक एक ब्राह्मण को जल के साथ एक एक दर्वी प्रदान करें। फिर विद्वान पुरुष पितरों के उद्देश्य से पिंडों के ऊपर कुश रखे तथा पितरों का विसर्जन करें। तदनंतर क्रमशः सभी पिंडों में से थोड़ा थोड़ा अंश निकालकर सबको एकत्रित करें और ब्राह्मण को यत्न पूर्वक पहले वही भोजन करावे, क्योंकि उन पिंडों का अंश ब्राह्मण लोग ही भोजन करते हैं। इसलिए अमावस्या के दिन किए हुए पार्नव श्राद्ध को अनवाहार्य कहा गया है। पहले अपने हाथ में पवित्री सहित तिल और जल लेकर पिंडों के आगे छोड़ दें और कहीं ऐसां स्वधास्तु, ये पिंड स्वधा स्वरूप हो जाए। इसके बाद परम पवित्र और उत्तम अन्न परोसकर उसकी प्रशंसा करते हुए उन ब्राह्मणों को भोजन करावे। उस समय भगवान श्री नारायण का स्मरण करता रहे और क्रोधी स्वभाव को सर्वथा त्याग दे। ब्राह्मणों को तृप्त जानकर विकिरान्न दान करें। यह सब वर्णों के लिए उचित है। विकिरान्न दान की विधि यह है, तिल सहित अन्न और जल लेकर उस कुश के ऊपर पृथ्वी पर रख दे। जब ब्राह्मण आचमन कर ले तो पुनः पिंडों पर जल गिरावे, फूल अक्षत जल छोड़ना और स्वधाद वाचन आदि सारा कार्य पिंड के ऊपर करें। पहले देव श्राद्ध की समाप्ति करके फिर पितृ श्राद्ध की समाप्ति करें, अन्यथा श्राद्ध का नाश हो जाता है। इसके बाद नतमस्तक होकर ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करके उनका विसर्जन करें। यह
आहिताग्नि पुरुषों के लिए अनबाह्य पार्णव श्राद्ध बतलाया गया है। अमावस्या के पर्व पर किए जाने के कारण यह पार्णव श्राद्ध कहलाता है। यही नैमित्तिक श्राद्ध है। श्राद्ध के पिंड गाय या बकरी को खिला दें अथवा ब्राह्मण को दे दें अथवा अग्नि या जल में छोड़ दें। यह भी न हो सके तो उसे खेत में बिखेर दें अथवा जल की धारा में बहा दें। संतान की इच्छा रखने वाली पत्नी विनीत भाव से आकर मध्यम अर्थात पितामह के पिंड को ग्रहण करे और उसे खा जाए। उस समय आधत पितरो गर्भम इत्यादि मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। श्राद्ध और पिंडदान आदि की स्थिति तभी तक रहती है जब तक ब्राह्मणों का विसर्जन नहीं हो जाता। इनके विसर्जन के पश्चात पितृ कार्य समाप्त हो जाता है। उसके बाद बलि वैश्वदेव करना चाहिए। तदनंतर अपने बंधु बांधवों के साथ पितरों द्वारा सेवित प्रसाद स्वरूप अन्न भोजन करें। श्राद्ध करने वाले यजमान तथा श्राद्ध भोजी ब्राह्मण दोनों को उचित है कि वे दोबारा भोजन न करें, न चलें, मैथुन न करें, साथ ही उस दिन स्वाध्याय, कलह और दिन में शयन इन सब को सर्वदा त्याग दें। इस विधि से किया हुआ श्राद्ध धर्म, अर्थ और काम तीनों की सिद्धि करने वाला होता है। कन्या, कुंभ और वृष राशि पर सूर्य के रहते कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिए। जहाँ जहाँ सपिंडीकरण रूप श्राद्ध करना हो वहाँ अग्निहोत्र करने वाले पुरुष को सदा इसी विधि से करना चाहिए। अब मैं ब्रह्मा जी के बताए हुए साधारण श्राद्ध का वर्णन करता हूँ, जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। उत्तरायण और दक्षिणायन के प्रारंभ के दिन विषुव नामक योग तुला और मेष राशि की संक्रांति में जब कि दिन और रात बराबर होती हैं। प्रत्येक अमावस्या को प्रति संक्रांति के दिन अष्ट का पौष, माघ, फाल्गुन तथा आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में, पूर्णिमा को आर्द्रा, मघा और रोहिणी इन नक्षत्रों में श्राद्ध के योग्य उत्तम पदार्थ और सुपात्र ब्राह्मण के प्राप्त होने पर व्यतिपात, वृष्टि और वेधृति योग के दिन, वैशाख की तृतीया को, कार्तिक की नवमी को, माघ की पूर्णिमा तथा भाद्रपद की त्रयोदशी तिथि को भी श्राद्ध का अनुष्ठान करना चाहिए। उपर्युक्त तिथियां युगादि कहलाती हैं। ये पितरों का उपकार करने वाली हैं। इसी प्रकार मनवंतरादि तिथियों में भी विद्वान पुरुष श्राद्ध का अनुष्ठान करें। आश्विन शुक्ला नवमी, कार्तिक शुक्ला द्वादशी, चैत्र तथा भाद्रपद की शुक्ला तृतीया, फाल्गुन की अमावस्या, पौष की शुक्ला एकादशी, आषाढ़ शुक्ला दशमी, माघ शुक्ला सप्तमी, श्रावण कृष्णा अष्टमी, आषाढ़ कार्तिक फाल्गुन और ज्येष्ठ की पूर्णिमा। इन तिथियों को मनमंत्रादि कहते हैं। ये दिए हुए दान को अक्षय कर देने वाली हैं। विज्ञ पुरुष को चाहिए कि वैशाख की पूर्णिमा को ग्रहण के दिन किसी उत्सव के अवसर पर और महालय आश्विन कृष्ण पक्ष में तीर्थ, मंदिर, गौशाला, दीप, उद्यान तथा घर आदि में लिपे पुते एकांत स्थान में श्राद्ध करें। अब श्राद्ध के क्रम का वर्णन किया जाता है। पहले विश्व देवों के लिए आसन देकर जौ और पुष्पों से उनकी पूजा करें। विश्व देवों के दो आसन होते हैं। एक पर पिता महादि संबंधी विश्व देवों का आह्वान होता है और दूसरे पर माता महादि संबंधी विश्व देवों का। उनके लिए दो अर्घ पात्र, सिकोरे या दोने, जौ और जल आदि भर दें।
और उन्हें कुश की पवित्री पर रखें। सन्नो देवी रविष्टय इत्यादि मंत्र से जल तथा यवोवशी इत्यादि के द्वारा जौ के दोनों को उस पात्रों में छोड़ना चाहिए। फिर गंध पुष्प आदि से पूजा करके वहां विश्व देवों को स्थापना करें और विश्व देवास इत्यादि 2 मंत्रों से विश्व देवों का आह्वान करके उनके ऊपर जौ छोड़े। जौ छोड़ते समय इस प्रकार कहें, जौ तुम सब अन्नों के राजा हो, तुम्हारे देवता वरुण हैं, वरुण से ही तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। तुम्हारे अंदर मधु का मेल है, तुम संपूर्ण पापों को दूर करने वाले पवित्र एवं मुनियों द्वारा प्रशंसित अन्न हो। फिर अर्घ्य पात्र को चंदन और फूलों से सजाकर या दिव्याप इस मंत्र को पढ़ते हुए ऋषि देवों को अर्घ्य दें। इसके बाद उनकी पूजा करके गंध आदि निवेदन कर पितृ यज्ञ पितृ श्राद्ध आरंभ करें। पहले पिता आदि के लिए कुश के 3 आसनों की कल्पना करके फिर 3 अर्घ्य पात्रों का पूजन करें। उन्हें पुष्प आदि से सजावें। प्रत्येक अर्घ्य पात्र को कुश की पवित्री से युक्त करके सन्नो देवी रविष्टय इस मंत्र से सब में जल छोड़ें। फिर तिलोऽसि सोमदेवत्यो इस मंत्र से तिल छोड़कर बिना मंत्र के ही चंदन और पुष्प आदि भी छोड़ें। अर्घ्य पात्र पीपल आदि की लकड़ी का, पत्ते का या चांदी का बनवावें अथवा समुद्र से निकले हुए शंख आदि अर्घ्य पात्र का काम लें। सोने चांदी और तांबे का पात्र पितरों को अभिष्ट होता है। चांदी की तो चर्चा सुनकर भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं। चांदी का दर्शन अथवा चांदी का दान उन्हें प्रिय है। यदि चांदी के बने हुए अथवा चांदी से युक्त पात्र में जल भी रखकर पितरों को श्राद्ध पूर्वक दिया जाए तो वह अक्षय हो जाता है। इसलिए पितरों के पिंडों पर अर्घ्य चढ़ाने के लिए चांदी का ही पात्र उत्तम माना गया है। चांदी भगवान श्री शंकर के नेत्र से प्रकट हुई है, इसलिए वह पितरों का अधिक प्रिय है। इस प्रकार उपर्युक्त वस्तुओं में से जो सुलभ हो उसके अर्घ्य पात्र बनाकर उन्हें ऊपर बताए अनुसार जल, तिल और गंध पुष्प आदि से सुसज्जित करें। तत्पश्चात या दिव्या आप इस मंत्र को पढ़कर पिता के नाम और गोत्र आदि का उच्चारण करके अपने हाथ में कुश ले फिर इस प्रकार कहें, पितॄन् आवाहयामि पितरों का आह्वान करूंगा, हे पितरों का आह्वान करूंगा। तब निमंत्रण में आए हुए ब्राह्मण तथास्तु कहकर श्राद्धकर्ता को आह्वान के लिए आज्ञा प्रदान करें। इस प्रकार ब्राह्मणों की अनुमति लेकर उसन्तस्त्वानि धीमहि आयन्तु नः पितरः इन 2 ऋचाओं का पाठ करते हुए वह पितरों का आह्वान करें। तदनंतर या दिव्या आप इस मंत्र से पितरों को अर्घ्य देकर प्रत्येक के लिए गंध पुष्प आदि पूजोपचार एवं वस्त्र चढ़ावें तथा पृथक पृथक संकल्प पढ़कर उन्हें समर्पित करें। अर्घदान की प्रक्रिया इस प्रकार है। पहले अनुलोम क्रम से अर्थात पिता के उद्देश्य से दिए हुए अर्घ्य पात्र का जल पिता के अर्घ्य पात्र में प्रपितामह के अर्घ्य पात्र में डाल दें। फिर विलोम क्रम से अर्थात प्रपितामह के अर्घ्य पात्र को पितामह के अर्घ्य पात्र में रखें और उन दोनों पात्रों को उठाकर पिता के अर्घ्य पात्र में रखें। इस प्रकार तीनों अर्घ्य पात्रों को एक दूसरे के ऊपर करके पिता के आसन के उत्तर भाग में पितृभ्य स्थानामसि ऐसा कहकर उन्हें लुढ़का दे, उलटकर रख दे। ऐसा करके अन्न परोसने का कार्य करें। परोसने के समय भी
पहले अग्नि कार्य करना चाहिए, अर्थात थोड़ा सा अन्न निकालकर अग्नेय कव्य वाहनाय स्वाहा और सोमाय पितृमते स्वाहा, इन दो मंत्रों से अग्नि और सोम देवता के लिए अग्नि में 2 बार आहुति डालें। इस प्रकार इसके बाद दोनों हाथों से अन्न निकालकर परोसते समय उसंत स्तुवा निधिमहि इत्यादि मंत्र का उच्चारण करता रहे। उत्तम गुणकारी शाक आदि तथा नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों के साथ दही, दूध, गौ का घृत और शक्कर आदि से युक्त अन्न पितरों के लिए तृप्ति कारक होता है। मधु मिलाकर तैयार किया हुआ कोई भी पदार्थ तथा गाय का दूध और घी मिलाई हुई खीर आदि पितरों के लिए दी जाए तो वह अक्षय होती है। ऐसा आदि देवता पितरों ने स्वयं अपने ही मुख से कहा है। इस प्रकार अन्न परोस कर पितृ संबंधी ऋचाओं का पाठ सुनावे। इसके सिवा सभी तरह के पुराण, ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य और रुद्र संबंधी भांति भांति के स्त्रोत, इंद्र, रुद्र और सोम देवता के सूक्त, पावमानी ऋचाएं, बृहद्रस्तर, ज्येष्ठ माह, शाम का गौरव गान, शांति का अध्याय, मधु ब्राह्मण, मंडल ब्राह्मण तथा और भी जो कुछ ब्राह्मणों को तथा अपने को प्रिय लगे वह सब सुनाना चाहिए। महाभारत का भी पाठ करना चाहिए क्योंकि वह पितरों को अत्यंत प्रिय है। ब्राह्मणों के भोजन कर लेने पर जो अन्न और जल आदि शेष रहे उसे उनके आगे जमीन पर बिखेर दें। यह उन जीवों का भाग है जो संस्कार आदि से हीन होने के कारण अधम गति को प्राप्त हुए ही। ब्राह्मणों को तृप्त जानकर उन्हें हाथ मुंह धोने के लिए जल प्रदान करें। इसके बाद गाय के गोबर और गोमूत्र से लिपी हुई भूमि पर दक्षिणाग्र कुश बिछाकर उनके ऊपर यत्न पूर्वक पितृ यज्ञ की भांति विधिवत पिंडदान करें। पिंडदान के पहले पितरों के नाम गोत्र का उच्चारण करके उन्हें अवनेजन के लिए जल देना चाहिए। फिर पिंड देने के बाद पिंडों पर प्रत्येवनेजन का जल गिराकर उन पर पुष्प आदि चढ़ाना चाहिए। सभ्य का विचार करके प्रत्येक कार्य का संपादन करना उचित है। पिता के श्राद्ध की भांति माता का श्राद्ध भी हाथ में कुश लेकर विधिवत संपन्न करें। दीप जलावें, पुष्प आदि से पूजा करें। ब्राह्मणों के आचमन कर लेने पर स्वयं भी आचमन करके एक एक बार सबको जल दें। फिर फूल और अक्षत देकर तिल सहित अक्षयोदक दान करें। फिर नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए शक्ति के अनुसार दक्षिणा दें। गौ भूमि, सोना, वस्त्र और अच्छे अच्छे बिछौने दें। कृपणता छोड़कर पितरों की प्रसन्नता का संपादन करते हुए जो वस्तु ब्राह्मण को अपने को तथा पिता को भी प्रिय हो वही वस्तु दान करें। तत्पश्चात स्वधावाचन करके विश्व देवों को जल अर्पण करें और ब्राह्मणों से आशीर्वाद लें। विद्वान पुरुष पूर्वाभिमुख होकर उन्हें कहे, अघोरा पितर संतु, मेरे पितर शांत एवं मंगलमय हो। यजमान के ऐसा कहने पर ब्राह्मण लोग तथा संतु तुम्हारे पितर ऐसे ही हों ऐसा कहकर अनुमोदन करें। फिर श्राद्ध कर्ता कहे, गोत्रम नो वर्धताम, हमारा गोत्र बढ़े। यह सुनकर ब्राह्मणों को तथास्तु ऐसा ही हो इस प्रकार उत्तर देना चाहिए। फिर यजमान कहे, दातारो में विवर्धन्ताम वेदा संतिरेव च एता सत्याशीष संतु। मेरे दाता बढ़े, साथ ही मेरे कुल में वेदों के
अध्ययन और सुयोग्य संतान की वृद्धि हो, ये सारे आशीर्वाद सत्य हो, यह सुनकर ब्राह्मण कहे, संतु सत्याशीष, ये आशीर्वाद सत्य हो। इसके बाद भक्ति पूर्वक पिंडों को उठाकर सूंघे और स्वस्ति वाचन करें। फिर भाई बंधु और स्त्री पुत्र के साथ प्रदक्षिणा करके 8 पग चलें। तदनंतर लौटकर प्रणाम करें। इस प्रकार श्राद्ध की विधि पूरी करके मंत्र वेता पुरुष अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात बलि वैश्वदेव तथा नैतिक बलि अर्पण करें। तदनंतर भृत्य पुत्र बांधव तथा अतिथियों के साथ बैठकर वहीं अन्न भोजन करें। जो पितरों को अर्पण किया गया हो, जिसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ हो, ऐसा पुरुष भी इस श्राद्ध को प्रत्येक पर्व पर कर सकता है। इसे साधारण या नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हे राजन, स्त्री रहित या विदेश स्थित मनुष्य भी भक्तिपूर्ण हृदय से इस श्राद्ध का अनुष्ठान करने का अधिकारी है। यही नहीं, शूद्र भी इसी विधि से श्राद्ध कर सकता है। अनंतर इतना ही है कि वह वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकता। तीसरा अर्थात काम्य श्राद्ध आव्यूदिक है। इसे वृद्धि श्राद्ध भी कहते हैं। उत्सव और आनंद के अवसर पर, संस्कार के समय, यज्ञ में तथा विवाह आदि मांगलिक कार्यों में यह श्राद्ध किया जाता है। इसमें पहले माताओं की अर्थात माता पिता मही और प्रपितामही की पूजा होती है। इनके बाद पितरों, पिता पितामह और प्रपितामह का पूजन किया जाता है। अंत में मातामह आदि की पूजा होती है। अन्य श्राद्धों की भांति इसमें भी विश्व देवों की पूजा आवश्यक है। दक्षिणावर्तक क्रम से पूजोपचार चढ़ाना चाहिए। आव्यूदिक श्राद्ध में दही, अक्षत, फल और जल से ही पूर्वाभिमुख होकर पितरों को पिंडदान दिया जाता है। संपन्नम का उच्चारण करके अर्घ और पिंडदान देना चाहिए। इसमें युगल ब्राह्मणों को अर्घदान दें तथा युगल सपत्निक ब्राह्मणों को ही वस्त्र और स्वर्ण आदि के द्वारा पूजा करें। तिल का काम जौ से लेना चाहिए तथा सारा कार्य पूर्वत करना चाहिए। श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा सब प्रकार के मंगल पाठ करावें। इस प्रकार शूद्र भी कर सकता है। यह वृद्धि श्राद्ध कर सबके लिए सामान्य है। बुद्धिमान शूद्र पित्रे नमः इत्यादि नमस्कार मंत्र के द्वारा ही दान आदि कार्य करें। भगवान का कथन है कि शूद्र के लिए दान ही प्रधान है, क्योंकि दान से उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो महेश्वराय नमः।